बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। देखो क्या है, वास्तव में किरण जी ने एक छोटे पद से लेकर के और मेरी जिला अध्यक्ष भी रही महिला मोर्चे की, प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही, पार्षद रही, सभापति रही, एमपी रही, एमएलए रही, और एक महिला होते हुए भी समय देकर के महिला संगठन को जितना ताकतवर इस महिला ने बनाया और जो समय दिया, उसके कारण से हमारा संगठन भी सशक्त हुआ और इसकी भी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती गई। तो वास्तव में आज हमने एक बहुत बड़ा एक पार्टी को भी और मुझे व्यक्तिगत भी हानि हुई है कि एक ऐसी कार्यकर्ता और ऐसी मेहनती महिला, उसके जाने के कारण से निश्चित रूप से एक अभाव पार्टी को भी अखरेगा और मुझे तो अखरेगा ही, क्योंकि मैंने प्रारंभ से एक पार्षद से लेकर के इसको राजनीति में आगे बढ़ाने का प्रयास किया और जो इसने अपनी मेहनत से स्थान बनाया कि वो मंत्रिमंडल में मेरी साथी सहयोगी के रूप में रही, तो वास्तव में उसका जाना हमारे मेवाड़ के लिए तो है ही है, पर महिला क्षेत्र में भी पूर्ण देश में एक बहुत बड़ी क्षति आज हुई है। बिल्कुल गुलाब चंद जी, क्योंकि आज किरण माहेश्वरी जो है, हम अगर पूर्व मंत्री के तौर पर देखें, विधायक के तौर पर देखें, अलग अलग पदों में रहते उनकी जिम्मेदारी को देखें, वो हर कोई सामने देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर हम उनके पूरे सफर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई बता सकेगा कि पार्षद के चुनाव लड़ना, राजनीति में प्रवेश का निर्णय लेना और उसके बाद कदम से कदम मिलाकर चलना, नई नई चीजों को सीखना, कैसे किरण माहेश्वरी का ये सफर रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात है महिला होते हुए इसने संगठन के लिए जो समय दिया जी, और परिवार के साथ निभाते हुए भी प्रवास करना और प्रवास करके अपने जैसे कार्यकर्ताओं को खड़ा करना जी, ये जो संगठन कौशल और व्यवहार कुशलता थी, यही उनकी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी और उसके कारण से हमें भी हमारे संगठन को महिला क्षेत्र में मजबूत करने में बहुत बड़ी मदद मिली। सच में महिला विंग की पहचान उसके प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के बनने के बाद राजस्थान में महिला विंग बहुत सशक्त बनी और एक तरह से हमको नीचे तक का जो ढांचा खड़ा हुआ, आज की तारीख में हमको छोटे छोटे चुनाव में महिलाओं को 30% आरक्षण के कारण से जो चाहिए वो महिलाएं उपलब्ध हो रही है। उसके कारण से उसने संगठन के आधार पर उनको अपने पार्टी के नजदीक लिया, जिससे पार्टी को आगे बढ़ने में बहुत मदद दी। बिल्कुल। और जिस वक्त शुरुआत किरण जी ने की थी राजनीति में, उस वक्त आसान नहीं होता था गुलाब चंद जी की महिलाओं का आना। बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि न वक्त दे पाना परिवार के साथ, लेकिन उस वक्त में संघर्ष होता था महिलाओं के साथ। आज महिलाएं खुद बढ़ चढ़ कर आके आ रही हैं। आपको लगता है कि महिलाओं को बहुत कुछ है जो किरण माहेश्वरी से सीखना चाहिए, खासतौर से अगर राजनीति की बात की जाए तो, इस क्षेत्र की बात की जाए तो? निश्चित रूप से उसको जब हम प्रारंभ में, वो भी ऐसी जगह पार्षद का चुनाव लड़ाया जो उसका वार्ड नहीं था जी, लेकिन उसकी योग्यता और उसकी क्षमता को देख करके हमारे दिमाग में आया था कि इसको वार्ड से चुनाव लड़ा के आगे बढ़ाना चाहिए और उस समय हमारी सभापति की सीट महिला थी और इसके कारण से दिमाग में रखते हुए कि इसकी क्षमता और इसकी काम करने की जो तरीका था, उससे संगठन को भी बल मिलेगा और उदयपुर शहर के विकास में। तो जो पहला बोर्ड बना वो उसकी अध्यक्षता बना, तो आज लगातार जो मेरे 6 बोर्ड बने हैं उदयपुर में, उसमें सबसे बड़ा रोल उसका था। जिस तरह से उसने उदयपुर सभापति के रूप में विकास किया, उसके कारण से उदयपुर की जनता को बीजेपी के साथ जोड़ने में मुझे बहुत सफलता मिली। जी बिल्कुल गुलाब चंद जी, कुछ शब्दों के साथ जरूर चाहेंगे, आप श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं, ट्वीट भी किया आपने, सुबह भी आपने अपनी बात रखी, लेकिन कोई एक बात जिस वजह से आप किरण जी को हमेशा याद रखेंगे? हमेशा देखो क्या है कि किरण जी ने जिस तरह से एक महिला होते भी स्कूटी पर घूम घूम करके अपनी महिलाओं को जो जोड़ा है और उसके कारण से उसने हर समय जिस प्रकार के भी कार्यक्रम हमने उसको दिए, उसने बखूबी अच्छे प्रकार से निभाया और एक गृहिणी होते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, एक प्रकार वो कोई सरकारी नौकरी में नहीं थी या कोई इस प्रकार का नहीं था और वहां से समय देकर बच्चों को पालना और पाल करके पार्टी को भी समय देना, ये मुझे बहुत बड़ी एक तरह से उसकी विशेषता और खूबियत दिखी थी, जिसके कारण से वो आगे बढ़ी।